2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं आज की शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन आंसर की जारी होने के बाद भी भर्ती से जुड़े 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है वो मास्टर प्रश्न पत्र के हिसाब से जारी की है, जिस हिसाब से जारी की जाती है। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी के पास जो पेपर हैं उनका क्रम अलग अलग था। तो अभ्यर्थी के पास जो OMR शीट थी उसकी कार्बन कॉपी है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि उससे मिलान नहीं कर सकता। और ऐसे में अभ्यर्थी ने सभी सवालों के जो जवाब दिए थे वो शायद उसको याद नहीं है, तो उन्होंने जो भरे थे वो जवाब उसे याद नहीं है। तो ऐसे में सवाल देखकर मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की का मिलान करने में लगभग अभ्यर्थी को 5 घंटे का समय लग रहा है। और ऐसे में अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि बोर्ड को प्रश्न पत्र के सेट के अकॉर्डिंग सभी सेट की आंसर की जारी करते तो शायद अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना ना करना पड़ता, लेकिन अब देखना होगा कि बोर्ड इसका समाधान ढूंढ पाता है या फिर नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RS 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद से ही सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो रही है जो कि जातिवार आंकड़ों की, जिसको लेकर ये कहा जाने लगा है कि आयोग ने जातिवार आंकड़े जारी कर दिए हैं इस बार। तो रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह दावा किया गया जा रहा है कि RPSC ने चयनित अभ्यर्थियों की जातिवार संख्या जो है वो साझा की। पोस्ट के अनुसार कुल 972 पदों के लिए जातिवार चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें विभिन्न समाज समुदाय के उम्मीदवारों की संख्या बताई गई, लेकिन ये पूरी तरीके से फर्जी सूची है। आपको बता दें कि जो किसी ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, जिसके बाद खुद RPSC को कहना पड़ा कि ये लिस्ट फर्जी है। आयोग कभी भी जातिवार आंकड़े जारी नहीं करता है। इसके साथ ही ये भी कहा कि जिसने भी ये किया है उसके विरुद्ध शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों से भी आयोग ने अपील की है कि सिर्फ आधिकारिक खबरों पर ही विश्वास करें, ना कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तरह की खबरों और सूची पर विश्वास न करें। RPSC द्वारा करवाई जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आ चुकी है। आयोग ने पहले किए गए सभी पुराने आवेदन निरस्त कर दिए हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था उन्हें भी फिर से आवेदन करना होगा। यह आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी और 19 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है, इसकी लास्ट डेट है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए अब 1 दिन का समय बचा है। यह भर्ती राज्य के विभिन्न कॉलेजों में की जा रही। उम्मीदवारों की आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को इसमें नियम के अनुसार छूट भी दी गई। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसमें कम से कम जो है वो 55 अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट पास होना अभ्यर्थी का जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा व इंटरव्यू शामिल होंगे। इसके साथ ही परीक्षा 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। जनरल वर्ग को सभी पेपर में कम से कम 36% अलग अलग और कुल 40% अंक लाना जरूरी है, नहीं तो वो पास नहीं माना जाएगा। ऐसे में अब अगर आपको भी अभी तक आवेदन आपने नहीं किया है तो अभी आवेदन कर ले। राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा योजना जो कहने को तो केंद्र सरकार की स्किल इंडिया पहल का हिस्सा है, लेकिन अब पूरी तरीके से ये ठेकेदारी और भ्रष्टाचार में फंसी नजर आ रही है। 4155 स्कूलों में शुरू की गई इस योजना के तहत 16 कोर्स संचालित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ब्यूटी, वेलनेस, ऑटोमोबाइल जैसे कार्य शामिल है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2200 शिक्षक ही कार्यरत हैं, वो भी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और उनका टेंडर दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि भर्ती में लाखों की रिश्वत ली जाती है और नौकरी मिलने के बाद वेतन भी समय पर नहीं मिलता। 5155 स्वीकृत पदों में से आधे भी नहीं भरे गए हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने जो है वो हरियाणा मॉडल अपनाने की भी मांग उठाई है, जिसमें सरकार सीधे स्किल ट्रेनर्स की नियुक्ति करती है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2026 में व्यावसायिक शिक्षा पूरी तरीके से ठप हो सकती है। राजस्थान में एक ऐसी भर्ती हुई है जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि भर्ती कब शुरू हुई कब खत्म हुई इसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग पाई, क्योंकि भर्ती जयपुर जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई है, जिसका आपदा प्रबंधन के लिए स्वयं सेवकों की ये भर्ती की गई है। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने गंभीर सवाल उठाए हैं और बताया कि कुछ लोगों ने 2-2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर लोगों को यानी अभ्यर्थियों को भर्ती कर दिया है और योग्य और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है, उनको बाहर कर दिया गया है।
आपदा के समय लोगों की सुरक्षा करने और उनको बचाने का जिम्मा इन्हीं लोगों पर होता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसी कोई घटना होगी तो ये लोग खुद की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे लोगों की जो आपदा में फंसे होंगे इनकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होती है आपदा की, वो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी और इस तरीके से फर्जीवाड़े के तहत 2-2 लाख रुपए लेकर भर्ती की जाएगी तो फिर सवाल उठने लाजमी है। और इसी को लेकर हनुमान किसान ने भर्ती रद्द करने की भी मांग उठाई है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। कोर्ट तक भी इस भर्ती को, इस मामले को ले जाने की बात कही है कि अगर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता है तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।